साल 76 साल से मुकाबला करते आए हैं अपने नेबर कंट्री भारत का, खास तौर पे डिफेंस में। अब उन्होंने 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले INS धरफ बनाई, इंडियन नेवी ने या उनके जो से उधर बनाई गई। पाकिस्तान आज तक बना नहीं सका, लेकिन अब रिसेंटली खबर ये आ रही है PNS रिजवान चाइना ने हमें गिफ्ट कर दिया। उसके मुकाबले में नो डाउट उस जैसी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में कि जी वो जो है मिसाइल ट्रैकर है, मिसाइल को ट्रैक करेगी और हमें ज़रा आसानी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज़ अपनी खुद बना रहा है मोस्टली। ये सारी ही चीजें चाइना ने, होंडाई का प्लांट जो है सेंट्रो, और आपने देखा होगा, वो प्लांट खुद जाके इंडियंस की कोलैबोरेशन से वहाँ पे इंडिया में सेट किया। यहाँ पे उन्होंने जो लोकल वेंडर्स को हैंडओवर कर दिया, उन्होंने उस ब्रांड का ही सत्यानाश कर दिया। सिर्फ चाइना ने भी हमें गलत सपोर्ट किया। ऑनेस्टली चाइना ने हमें आदत डाली कि तुम हमारे से चीज़ें लो और उधर बेचते रहो। वाई डिडंट चाइना एनकरेज अस कि मैं तुम्हें चीज़ें देता ही नहीं, तुम अपनी प्रोडक्शन करो। वाई डिडंट चाइना स्टार्टअप यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स उससे क्यों नहीं लगाए? वहाँ पे चप्पल का प्लांट यहाँ पे लगाता। वहाँ पे देखे ना, आर्मी की अपनी स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल सीन की अपनी स्ट्रेंथ है। आज तक मार्शल नहीं लगा। अभी तक वो अपनी गाड़ी बना रहे हैं। हॉट सेलिंग कार जो है उनकी, छोटी गाड़ी टाटा जो है वो हॉट सेलिंग कार है। हमारे मुल्क में सारी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। पर कैपिटा इनकम आपकी दुनिया में सबसे कम है जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज हैं। और 1980 में भारत पाकिस्तान के कहूटा प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। ये प्लान अगले 4 वर्षों तक चलता रहता है और भारत के हाथ कुछ खास लगता नहीं है। यहाँ तक कि इस काम के लिए भारत इजराइल तक की मदद ले लेता है। दरअसल यहाँ से बम ले जाने का काम इजराइल के प्लेन को करना था, जबकि इंडियन एयरफोर्स को उन्हें सिक्योरिटी देनी थी। इस बार ये मिशन अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन मिशन को अंजाम देने से कुछ समय पहले इजराइल के पास एक फोन आता है और ये मामला अब एक अलग मोड़ ले लेता है। अब सवाल ये है कि जिया उल हक को कहूटा मिशन की जानकारी फोन करके किसने दी थी और किसके फोन करने के बाद इस मिशन ने एक अलग मोड़ ले लिया। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक अलग मोड़ ले लिया, तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले साल 1965 में भारत से हार के बाद अपने लोगों से कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम भी बनाएंगे, भले ही इसके लिए हमें घास की रोटी खानी पड़े या भूखा रहना पड़े, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर इसी साल पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की आउटलाइन तैयार कर ली। फिर 6 साल बाद साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी सेना को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और ऑफिसर को दुनिया के सामने अशेम्ड होना पड़ा। अब ऐसा दोबारा ना हो, ये इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने पर और जोर देना शुरू किया गया। अब साल 1973 के बाद प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो अपने देश को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए बेचैन थे। इन्होंने अपने पुराने स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए फिर से कहा कि भले ही हमें घास या पत्तियां खानी पड़े, भूखा रहना पड़े, लेकिन हम एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। अब इसके 1 साल बाद 18 मई 1974 को भारत द्वारा किए गए सक्सेसफुल एटम बॉम्ब टेस्ट ने पाकिस्तान के सुख चैन को छीन लिया। अब उसे डर हो गया कि भाई कहीं भारत हमला करके POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छीन न ले। इसका परिणाम यह हुआ कि साल 1976 में पाकिस्तान का एटम बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की देखरेख में शुरू हो गया। ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में साल 1972 से 1975 तक काम कर चुके थे और यहाँ काम करते हुए उन्होंने परमाणु बम बनाने के बारे में कई जानकारियां हासिल कर ली और कई थियरी भी चुरा ली। इसके बाद एक दिन ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से भागकर पाकिस्तान आ जाते हैं। इनके पास वो गोपनीय दस्तावेज भी मौजूद थे जो इन्होंने एम्स्टरडैम की एक प्रयोगशाला से चुराए थे। अब ये यहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पर गुप्त रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के काम में लग जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पर नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम में काम करते समय थियरी चुराने का आरोप लगाया गया। यहीं की कोर्ट ने उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी करने का दोषी भी ठहरा दिया। अब चोरी की खबर जो है ये पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिसके बाद कई देशों की नींदें उड़ गईं। इस घटना से भारत भी बहुत चिंतित हो गया था। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने
पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान ने अपने लिए परमाणु हथियार बनाने की तैयारी तेजी कर दी। इस काम में इसे चीन और फ्रांस पूरी मदद कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के पास ये तकनीक पहले से थी। अब इस समय यानी साल 1976 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जबकि भारत की इंदिरा गांधी। और ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी जुटाने को कहा। इस काम में इजराइल की मदद मांगी, फिर दोनों ने मिलकर इसे ऑपरेशन कहूटा नाम दिया। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को यह काम करने के लिए कहा था। फिर रॉ ने मोसाद के साथ मिलकर ऑपरेशन कहूटा पर काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ने अपना पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में फैला दिया। दोनों ने पाकिस्तान में इससे जुड़ी हुई हर जानकारियां जुटानी शुरू की। जैसे जैसे जानकारी मिलती, ये अपने सीनियर से इसे शेयर करते। आगे उन्होंने बताया कि चीन और फ्रांस की मदद से पाकिस्तान रावलपिंडी के कहूटा में न्यूक्लियर प्लांट शुरू कर रहा है, लेकिन हम लोग इस खबर से कंप्लीटली कंफर्म नहीं है। उधर अमेरिका को ये सारी बातें पता चल गईं, फिर उसने फ्रांस से पाकिस्तान के इस प्रोग्राम से बाहर आने को कहा। अब फ्रांस ने मदद करना बंद कर दिया। अब वहां पाकिस्तान में रॉ और मोसाद के लिए काम कर रहे ऑफिशियल के सामने प्रॉब्लम ये थी कि भाई इस बात को कंफर्म करें तो करें कैसे कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। वहां मौजूद ऑफिशियल ने इस बात की इंफॉर्मेशन भारत में मौजूद अपने सीनियर को दी। कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया